ऑल 16 यूजेस ऑफ बीइंग इन इंग्लिश। आज की इस वीडियो में 16 यूज सीखेंगे बीइंग का, जो कि इस प्रकार से होगा। एक एक करके इन सभी शब्दों का प्रयोग सीखेंगे। पहला यूज है बीइंग, और बीइंग का मतलब है हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट एज एम आर प्लस बीइंग, और इसके बाद आएगा एडजेक्टिव। जैसे वो तेज हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है का मीनिंग है, तो यहाँ पर बीइंग प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज बीइंग इंटेलिजेंट, बीइंग के बाद जो इंटेलिजेंट है ये है सेंटेंस में एडजेक्टिव। यह कार पुरानी हो रही है, दिस कार इज बीइंग ओल्ड, ये ओल्ड शब्द एडजेक्टिव है। तो इस सेंटेंस में हो क्या रहा है, यहाँ पर हो रहा है चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है। चेंज ऑफ स्टेट से मतलब है कि स्थिति में बदलाव हो रहा है। प्रिया मोटी हो रही है, तो सेंटेंस बनेगा प्रिया इज बीइंग फैट, ये फैट शब्द भी एडजेक्टिव है जो चेंज ऑफ स्टेट बता रहा है। तुम बेईमान हो रहे हो, यू आर बीइंग डिसऑनेस्ट, मतलब समझे कि बीइंग का प्रयोग आप तब करेंगे जब कोई स्थिति में बदलाव हो रहा हो, नया से पुराना हो रहा हो, नाटा से लंबा हो रहा हो, मोटा से पतला या पतला से मोटा हो रहा हो, उसमें प्रयोग करेंगे। अगला शब्द है बीइंग, जिसका मतलब है कोई काम किया जा रहा है। अब कोई काम किया जा रहा है, जैसे सबसे पहले यहाँ पर लिखा जाएगा सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट, इसके बाद एजएमआर बीइंग, और बीइंग के बाद वेतरी, मतलब यूज होगा इसमें बीइंग प्लस वेतरी। एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें इस बारे में चेतावनी दिया जा रहा है, यू आर बीइंग वार्नड अबाउट इट। यहाँ पर बीइंग के बाद से वार्नड लिखा हुआ ये वेतरी है। प्रिया को अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है, प्रिया इज बीइंग टॉट इंग्लिश। यहाँ पर कोई काम किया जा रहा है किसी भी थर्ड पर्सन के द्वारा, जो कि यहाँ पर नाम मेंशन नहीं किया गया है। यह काम किया जा रहा है, दिस वर्क इज बीइंग डन। अब यहाँ पर सेंटेंस को कैसे याद रखेंगे, ट्रिक क्या होगा, यहाँ पर समझिए ये कोई काम किया जा रहा है, जब भी ऐसा आ जाए तो उस समय समझिए कि प्रयोग किया जाएगा बीइंग के साथ वेतरी, और जब है देखे तो वहां पर एजएमआर प्रयोग होगा। अगला है बीइंग, जिसका मतलब है होने के नाते या के नाते। जिसे बोलते हैं ईमानदार होने के नाते मैं तुम्हें पैसा लौटा रहा हूँ, तो सेंटेंस होगा बीइंग ऑनेस्ट, मतलब ईमानदार होने के नाते आई एम रिटर्निंग यू मनी, मैं तुम्हें पैसे लौटा रहा हूँ। पिता होने के नाते वो मेरा मदद कर रहे थे, सेंटेंस सुनेगा बीइंग फादर या बीइंग अ फादर, पिता होने के नाते ही वॉज हेल्पिंग मी, वो मेरा मदद कर रहे थे। अब यहाँ पर देखिए बीइंग के साथ ऑनेस्ट आया हुआ है, यहाँ पर एडजेक्टिव प्रयोग किया गया है, और बीइंग के बाद फादर आ गया, ये हो गया कोई भी नाउन, मतलब नाउन भी आ सकता है और एडजेक्टिव भी आ सकता है। शिक्षक होने के नाते वो तुम्हें कुछ समझा रहा था, बीइंग अ टीचर, शिक्षक होने के नाते ही वॉज मेकिंग यू अंडरस्टैंड, वो तुम्हें कुछ समझा रहा था, वो तुम्हें कुछ पढ़ा रहा था, ऐसे भी बोल सकते हैं। बीइंग का मतलब है कोई काम किया जा रहा था। अब यहाँ पर है कोई काम किया जा रहा था, और ये था थे जब भी देखे तो समझ लीजिए कि वो पास्ट का होगा। जैसे सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट के जगह पर ऑब्जेक्ट, इसके बाद वाज या वर, बीइंग प्लस वेतरी, मतलब बीइंग प्लस वेतरी का यूज सीखेंगे, वो भी वाज और वर के साथ। क्रिकेट खेला जा रहा था, द क्रिकेट या क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड। अब क्रिकेट खेला जा रहा था, कोई काम किया जा रहा था किसी थर्ड पर्सन के द्वारा, जिसका नाम यहाँ मेंशन नहीं है। तुम्हें पीटा जा रहा था, यू आर बीइंग बीटन। अब इतना तो आप जानते हैं कि वॉज और वर कौन से सब्जेक्ट के साथ, कौन से ऑब्जेक्ट के साथ प्रयोग करेंगे। जैसे आप प्लूरल के साथ प्रयोग करेंगे वर का, और सिंगुलर के साथ आप प्रयोग करेंगे वाज का।
आम तोड़ा जा रहा था। मैंगोज वर बीइंग प्लग्ड। यहाँ पर ये क्रिकेट सिंगुलर है तो वाज है, और ये दोनों प्लुरल हैं, इस वजह से यहाँ पर वर है। बिन बिन का मतलब है कोई काम किए जाने पर या कोई काम करने के बाद। जैसे हैविंग प्लस बिन प्लस V3, और यहाँ पर एक कॉमा लगाएंगे, फिर एक सेंटेंस होगा। जैसे पिटाई खाने के बाद या पीटे जाने पर वो रोने लगा, तो सेंटेंस बनाते हैं हैविंग बीन बीटन ही बिगन टू क्राई। यहाँ पर देखिए बीन के बाद यहाँ पर V3 का प्रयोग हुआ है। अपमानित किए जाने पर राहुल ने अपनी नौकरी छोड़ दी। बीइंग हैविंग बीन इंसल्टेड, अपमानित किए जाने पर राहुल लेफ्ट हिज जॉब, राहुल ने अपनी नौकरी छोड़ दी। यहाँ पर बीन के बाद इंसल्टेड है जो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है। वीडियो देखने के बाद वो सोया। देखिए हैविंग वॉच्ड अ वीडियो ही स्लेप्ट। आप वीडियो देखने के बाद वो सोया, तो इसमें ये पता चल रहा है कि काम करने वाला जो है ये वह है, ये सेंटेंस का डूअर है, मतलब सेंटेंस का सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पर जो राहुल है, यहाँ पर जो वो है, ये दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है जो इस काम को किया है। इंसल्ट करने का या फिर पिटने का वो ही या राहुल नहीं किया है, बल्कि उस एक्शन को रिसीव किया है। एक्शन पर मतलब कि राहुल या ही पर इफेक्ट पड़ा है, तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वॉच द वीडियो, वीडियो कौन देखा है, तो वो देखा है, ही ने देखा है, ये सब्जेक्ट हो गया। बिन का मतलब है कोई काम किया जा चुका होगा। जैसे सब्जेक्ट विल हैव बीन प्लस V3 प्लस अदर वर्ड होगा। अब यहाँ पर देखिए क्रिकेट खेला जा चुका होगा। अब जब कोई काम किया जा चुका होगा और करने वाला कहीं पता नहीं, तो वहां पर सब्जेक्ट नहीं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट रहेगा। सेंटेंस बनाएंगे क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड या द क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड। रूम साफ किया जा चुका होगा, द रूम विल हैव बीन क्लीन्ड। यहाँ पर कोई काम किसी के द्वारा किया जा चुका होगा, वो भी आने वाले समय में, फ्यूचर में। सब्जी बिक गया होगा, द वेजिटेबल्स विल हैव बीन सोल्ड। विल हैव बीन, यहाँ पर बीन के बाद V3, बीन के बाद V3 और बीन के बाद V3 का प्रयोग हुआ है। हैव या हैज बिन, जिसका मतलब है किसी समय से कोई काम कर रहा है। जैसे सब्जेक्ट हैव या हैज बिन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या 4 प्लस टाइम होगा। मैं 5 सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ, तो किसी टाइम से कोई काम कर रहा हूँ। सेंटेंस बनाएंगे आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years। इस 4 का मतलब है से, और 5 years मतलब 5 साल। यहाँ पर 4-5 years मतलब 5 सालों से। तुम 2 महीनों से अंग्रेजी सीख रहे हो, यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। हम लोग बचपन से क्रिकेट खेल रहे हैं, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर बीन के बाद V4 का प्रयोग हुआ है, जो यहाँ पर मीनिंग आप देख सकते हैं। ये काम सेंटेंस में प्रेजेंट टाइम में किसी भी समय से किया जा रहा है और वो काम अभी चल रहा है। हैड बिन मतलब है कोई काम किया जा चुका था किसी के द्वारा, जैसे उससे कुछ पूछा जा चुका था। ही हैड बीन आस्क्ड समथिंग। आप पूछने वाला कौन था पता नहीं, लेकिन पूछा किसको गया, ही को पूछा गया। गली सजाई जा चुकी थी, द स्ट्रीट हैड बीन डेकोरेटेड। बीन के बाद V3, बीन के बाद V3। तुम्हें दिल्ली भेजा जा चुका था, यू हैड बीन सेंट टू दिल्ली। यहाँ पर देखिए सेंट V3 आ गया, सेंड का। बी का मतलब है होना या बनना। ये सभी रिलेटेड हैं बीन से ही या फिर बिंग से ही, मतलब ये सभी एक ही तरह के हैं। बी से ही बना हुआ है बिन, बी से ही बना हुआ है बिंग, बी से ही बना हुआ है और भी शब्द।
बी के साथ प्रयोग करेंगे एडजेक्टिव, जिसका मतलब है होना या बनना। इससे बोलते हैं बहादुर बनो, तो बनने के लिए होगा बी ब्रेव, और ब्रेव क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ईमानदार बनो, बी ऑनेस्ट। डॉक्टर बनो, बी अ डॉक्टर। अब यहाँ पर जो डॉक्टर है यहाँ पर ये नाउन आ गया, तो मतलब एडजेक्टिव के साथ साथ नाउन भी आ सकता है, ये भी ध्यान रखेंगे। खुश रहो या खुश हो, मतलब खुश रहने से मतलब है कि हमेशा खुश रहा करो, तो बी हैप्पी मतलब खुश रहो। बी का अगर मैं बात करूं कि इसका V1 क्या होता है बी का, तो ये V1 होता है एसएमआर। और अगर मैं बात करूं कि V2 क्या होता है, तो V2 होता है वाज या वर। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। और बी जो है ये है बेस फॉर्म, ये बेस फॉर्म है, इसी से बना हुआ है बेन, इसी से बना हुआ है बिंग, इसी से बना हुआ है एसएमआर, इसी से बना हुआ है वाज वर। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट अगर रहे तो इसका मीनिंग होगा कोई काम कर रहा है। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस कॉम्प्लीमेंट रहे, इसका मतलब हो जाएगा कोई काम कर रहा है नहीं, बल्कि कोई चीज है या कोई चीज हूँ। जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, तो कोई काम कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू मार्केट, इज एम आर के साथ V4। वो रोड पर दौड़ रहा है, ही इज रनिंग ऑन द रोड। वो चालाक है, कोई चीज है, स्टेट ऑफ बीइंग बताएगा। ही इज क्लेवर, वो चालाक है। राहुल एक डॉक्टर है, राहुल इज अ डॉक्टर। तो ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब है एसएमआर का अनदर यूज, जिसका मतलब है कोई काम किया जाता है। इसका प्रयोग करते हैं इसे ऑब्जेक्ट एसएमआर प्लस V3 प्लस अदर वर्ड से। उसे रवि के द्वारा पैसे दिया जाता है। ही इज गिवन मनी बाय रवि, तो पैसे कौन देता है, रवि देता है। जो देगा उसको हम लिखेंगे बाय के साथ ऑब्जेक्ट। रमेश को पीटा जाता है, रमेश इज बेटन। अब कौन पीटता है, तो जो पीटेगा बाय के साथ उसका नाम लिख देंगे, जो सेंटेंस का डूअर होगा। अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, इंग्लिश इज टॉट। सड़क बनाया जाता है, द रोड इज बिल्ट। तो ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। बी का मतलब है वाज या वर्ड, जो कि बी का सेकेंड फॉर्म कहलाता है। जैसे सेंटेंस होगा वाज वर्ड के साथ अगर V4 प्रयोग होगा तो कोई काम कर रहा था। वाज वर्ड के साथ अगर कॉम्प्लीमेंट आएगा, कोई भी अदर वर्ड आएगा, इसका मतलब होगा था, थे, थी। जैसे राहुल एक इंजीनियर था, राहुल वाज एन इंजीनियर, स्टेट ऑफ बीइंग हो गया। तुम मेरे दोस्त थे, यू वर माई फ्रेंड। वो एक पत्र लिख रहा था, कोई काम कर रहा था। ही वॉज राइटिंग अ लेटर, जो कि वॉज के साथ V4 आ गया। एक ही शब्द को अलग अलग तरीके से, कई सारे तरीके से प्रयोग किया जाता है। हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग क्रिकेट। तो सेंटेंसेस ऐसे ही बना सकते हैं। अब है टू बी V3, इसका मतलब है कोई काम किया जाना था या कोई काम किया जाने वाला था। पत्र लिखा जाने वाला था, द लेटर वॉज टू बी रिटन। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट की जगह पर अगर आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट बोले तो और बेटर रहेगा। वॉज वर्ग के साथ सीधा टू बी V3। तुम पिटाई खाने वाले थे, यू वर टू बी बेटन। यह प्रश्न हल किया जाना था, दिस क्वेश्चन वॉज टू बी सॉल्व्ड। कोई काम किया जाना था, वॉज वर्ग के साथ टू बी V3 का प्रयोग कर सकते हैं। अब है टू बी V3 का प्रयोग, इसका मतलब है कोई काम किया जाना है। हैज या हैव के साथ टू बी V3, जैसे कंप्यूटर सीखा जाना है, द कंप्यूटर हैज टू बी लर्न्ड। नौकरी किया जाना है, द जॉब हैज टू बी डन। दौड़ पास किया जाना है, द रन हैज टू बी पास्ड। मतलब हैज या हैव के साथ टू बी V3 लगा सकते हैं, और इसका भी मतलब है कोई काम किया जाना है, और इसे मार्ग के साथ भी आएगा, इसका भी मतलब होगा कोई काम किया जाना है। तो अंतर ये होगा कि हैज या हैव जहां पर लगाएंगे वहां पर समझेंगे कि वो काम करना अर्जेंट होगा, वो काम करना जल्दी चाहिए, मतलब वो काम जल्दी पूरा किया जाना है।
टू बी विथ री, इसका मतलब मैं कोई काम करना चाहूंगा कि ये किया जाए, मतलब मैं चाहूंगा कि ये किया जाए। जैसे सब्जेक्ट वुड लाइक प्लस टू बी प्लस विथ री, मैं चाहूंगा कि आपको कुछ पैसे दिए जाए। आई वुड लाइक यू टू बी गिवन सम मनी, मैं चाहूंगा कि राहुल को अरेस्ट किया जाए। आई वुड लाइक राहुल टू बी अरेस्टेड, मैं चाहूंगा कि आप अंग्रेजी बोलना सीखो। या बद के सीधा हो गया कि कोई काम करना सीखो, सीधा सेकंड पर्सन को बोला जा रहा है, और यहाँ पर किसी थर्ड पर्सन को बोला जा रहा है, वो भी अननोन है और यहाँ पर कोई मेंशन नहीं है। आई वुड लाइक यू, मैं चाहूंगा कि आप टू बी, यहाँ पर टू बी नहीं हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा टू स्पीक इंग्लिश। टू स्पीक इंग्लिश मतलब आप अंग्रेजी बोलना सीखो। या फिर टू लर्न, यहाँ पर सीखना के लिए भी लिखना होगा। टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश मतलब आई वुड लाइक यू टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश, ऐसे हो जाएगा। टू बी विथ री, इसका मतलब है कोई काम किया जाना है, कोई काम किया जाने वाला है, या कोई काम करना बाकी है। एक वर्ड होगा, एक सेंटेंस होगा, लेकिन तीन तरीके से बोल सकते हैं। जैसे यह सड़क बनाया जाना है, सेंटेंस सिंपल तरीके से हम बोल लेते हैं दिस रोड इज टू बी रिपेयर्ड। गली सजाई जाने वाली है, द स्ट्रीट इज टू बी डेकोरेटेड। यह कमरा साफ किया जाना है, यह साफ करना बाकी है। सोच कर देखिए, सेंटेंस का मीनिंग लगभग एक ही है। दिस रूम इज टू बी क्लीन्ड, यह कमरा साफ किया जाना है। So guys, thanks for watching. That's all for today.